सुना है पहाड़ी के नीचे गुरु द्रोणाचार्य का शिविर लगा है। हम एक साधारण आदमी के रूप में जाकर उनकी शिक्षा संचालन का अनुभव करना चाहते हैं। सेवक अशांतिलाल, तुम हमारे साथ चलोगे। सैनिकों, तुम कल प्रातः वहां आ जाना। तब तक हमारे असली रूप का किसी को पता न चलने पाए। भांजे, मामा श्री आप? हाँ भांजे, चाल चलूं मैं ऐसी कोई समझ ना पाए। मेरी चाल के माया जाल में उलझ उलझ रह जाए। महाराज शांत सिंह और उनका सेवक भेष बदलकर इस शिविर में आ रहे हैं। जो आगे हैं वो राजा शांत सिंह हैं और जो पीछे है वो है उनका सेवक। अतः तुम दोनों राजा शांत सिंह की ऐसी सेवा करना जैसे अतिथि देवो भव। फलस्वरूप वो द्रोणाचार्य के सामने तुम्हारी प्रशंसा के पुल बांधते नहीं थकेंगे। हैं? धन्यवाद मामा श्री। मैं उनकी ऐसी सेवा करूंगा कि वो जीवन भर नहीं भूलेंगे। राजा राक्षस वो देखिए, राजा शांत सिंह और उसका सेवक शांतिलाल भेष बदलकर उस शिविर की तरफ जा रहे हैं। लगता है वो रात्रि वहीं रुकेंगे। मेरा दुश्मन राजा शांत सिंह और उसके सेवक की जीवन लीला समाप्त कर दो। वो कल की सुबह देख ना पाए। ये आगे वाला राजा है। प्रणाम। क्या हम इस शिविर के प्रधान से मिल सकते हैं? मुझे इसी की ही सेवा करनी है। हमारे शिविर में आपका स्वागत है। क्षमा करें, हमारे गुरु द्रोणाचार्य तो संध्याकालीन किसी कारणवश आश्रम चले गए। हम हस्तिनापुर युवराज दुर्योधन हैं और आपकी सेवा के लिए उपस्थित हैं। नमस्कार श्रीमान। आप लोग कौन हैं? हम यात्री हैं, रात्रि में यहाँ रुकना चाहते हैं। मेरा नाम अशांतिलाल है और वो है महाराज। हाँ, समझ गए। हाँ, आप अशांतिलाल हैं और उनका नाम महाराज है। हमारे आश्रम में भी नंदू महाराज है। सावधान! किसी ने आक्रमण किया है। जल्दी से अंदर चलिए, आपकी रक्षा हमारा धर्म है। बालकों, तुम लोग अपने प्राण बचाओ, हमारी चिंता न करो। क्षमा करें, किंतु आप हमारे अतिथि हैं। अतिथि की सुरक्षा में हमारे प्राण भी चले जाएं, तो वो हमारा सौभाग्य होगा। कोई बात नहीं, तुम लोगों से काम नहीं हुआ तो अब ये काम शेरा करेगा। शेरा, इसे देखो और पहचान लो, ये मेरा पुराना दुश्मन है। प्रातः तड़के जब सब गहरी निद्रा में होंगे तब तुम जाकर इसे पकड़ लाना। मैं इसकी जीवन लीला अपने हाथों से शांत करूंगा। लीजिए ना, लीजिए, पेट भर के खाइए। हाँ, ये भी लीजिए।
और ये भी खा के देखिए। बस बस, और नहीं खा सकता। बचाओ! 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 ए, रुक जाओ। महाराज को शेर ले गया है, जल्दी चलिए। बचाओ! 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 राजा शांत सिंह के साथ साथ इन बालकों को भी ले आए। अरे बालकों, तुम लोगों ने अपने प्राण क्यों संकट में डाल दिए? ये हमारे अतिथि हैं और इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य नहीं, हमारा धर्म भी है। आपका शेर इनको ले आया, कृपया इन्हें हमें साथ जाने दें। हाथ आए दुश्मन को जाने दूं? इतना बेवकूफ नहीं हूँ। हम इन्हें लेकर ही जाएंगे, कृपया शांति से जाने दें, वरना आप सबके लिए अच्छा नहीं होगा। एक बालक हमें धमका रहा है। शेरा, राजा शांत सिंह को मेरे महल ले जाओ, देखें ये कैसे रोकते हैं। रुक जाइए! ये जंगल के राजा हैं। इनके साथ ऐसा व्यवहार मत करो। आप जंगल के राजा हैं। आप उड़ सकते हैं, इसलिए आसमान के भी राजा हैं। आपको किसी और का आदेश मानना शोभा नहीं देता। आपको राजा की तरह बर्ताव करना चाहिए। वाह, सुनकर अच्छा लगा। आज से मैं राजा की तरह ही बर्ताव करूंगा और उस राक्षस राजा को अभी ऐसा दंड दूंगा। ये शेर अब स्वतंत्र है और आप भागिए। अरे भागो! ये तो मेरी बिल्ली मुझे ही मेव वाली कहावत हो गई। शेरा, सुनो सुनो, शेरा! राजा साहब, आपके सिपाही आ रहे हैं। हमें प्रसन्नता है कि आप सुरक्षित हैं। हमने अपना कर्तव्य पूर्ण किया। ओह, तो तुम मुझे राजा समझ रहे थे। अर्थात तुम्हें हमारे आने की सूचना थी, लेकिन गलती से तुम मुझे राजा समझकर इतनी सेवा कर रहे थे, जबकि असली राजा ये हैं। क्या? युधिष्ठिर, तुम और तुम्हारे भाई केवल बहादुर ही नहीं, अपितु संस्कारी भी हो। मैं तो सिर्फ एक अतिथि था, परंतु तुमने अपने प्राण तक मेरे लिए संकट में डाल दिए। मैं गुरु द्रोणाचार्य से मिलकर तुम्हारी प्रशंसा करूंगा। उन्होंने तुम्हें बहुत अच्छी शिक्षा दी है। यशस्वी भव।
धन्यवाद महाराज।